सद्गुरु प्यारे सभी संतों और महापुरुषों के कमल चरणों में सादर दंडवत नमन। इस भयावह समय में सभी जनमानस को गुरुमुख होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये समय की एक ऐसी स्थिति चल रही है कि जहां पर काल ने अपना पहरा मजबूत कर रखा है। वो क्षण क्षण प्रति क्षण प्रत्येक चीज पर अपना असर दिखा रहा है, सूक्ष्म रूप में और विराट रूप में, जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से देखते हुए आ रहे हैं। परंतु उसके प्रति उजागर न होकर आंखों पर पट्टी बांधकर बस चले जा रहे हैं उस लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष में, उस मद में, उस घमंड में बस जिए ही जा रहे हैं और जीते ही जा रहे हैं। लेकिन ये जीना नहीं है, ये जीना प्रति क्षण मौत का आगमन है। मौत पल पल मारती जा रही है और मारती ही जा रही है। लेकिन फिर भी इसको प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन और जीवन की उच्चतम उपाधि समझ रहा है। बस एक पद ग्रहण कर लो, वो पद है शिष्यता, गुरुमुख होने का, और सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर लो। फिर देखो कि तुम्हारे जीवन की नैया कैसे पार लगती है, किस प्रकार सतगुरु तुम्हारे लिए केवट बन जाते हैं और ये भवसागर जो है उसकी इस धारा से तुम्हें किस प्रकार पार लगाते हैं। एक बार अपने आप को समर्पित करके तो देखो। इतनों की नैया पार लगी है, तुम्हारी भी जरूर लगेगी। अगर गुरु शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो गु जमा रू। गु मतलब अंधकार, रू मतलब उजाला। जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेकर जाए वही आपका गुरु कहलाता है। यहाँ रात और दिन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता भरी हुई है वही अंधकार है, कि जिसमें आप सिर्फ भोग विलासिता में ही फंसे हुए हैं और इसी को अपने जीवन के उच्चतम प्रकाष्ठा मान रहे हैं। उसी भोग विलास के अंधकार से आपको जो ये जीवन मिला हुआ है उसके उजाले के प्रति अग्रसर करना ही गुरु के वचनों का कार्य है। एक बार अगर आप समर्पित होकर गुरु चरणों में नमन करके और अपने आप को उनके सम्मुख सौंप देते हैं तो फिर देखिए किस प्रकार वह आपके जीवन के उच्चतम
से उच्चतम सुधार करने का प्रयास, और प्रयास ही नहीं, वो पक्का ही सुधार देंगे जीवन को। और जन्म जन्म से यह जो रूह प्यासी है, यह आत्मा जो प्यासी है, जिसके लिए उससे मिला देंगे। जिस प्यास को हम इधर उधर चीज़ों में ढूंढते हैं, लेकिन वो प्यास वहाँ से भी नहीं बुझती है, तो कुछ वो प्यास है जो कुछ ऊंची प्यास है, लेकिन वो प्यास किसकी है? उसी से गुरु चरणों में आके समर्पण भाव से मिलेगा। सतगुरु जो आपको सत्य के दर्शन करवा दे, वो आपके लिए सतगुरु हो जाते हैं। सत्य कि मैं कौन, कहाँ से मैं आया, कहाँ मुझको जाना है, क्या ये जो कुछ समय का एक जीवन मिल रखा है कि बस मैं यही हूँ क्या, या इससे ऊंचा भी कोई मेरा अस्तित्व है, या हमेशा से रहा है, या सिर्फ यही है कि जो मैं अभी हूँ, क्या है? लेकिन ये तभी आएगा कि जब आपके अंदर एक प्यास है, एक प्यास है, एक प्रेम है। अगर भोग विलासिता का ही जीवन आपने अपना बना रखा है, फिर तो ये प्रेम की प्यास, ये ऊंची प्यास आपके जीवन में कभी भी नहीं जग पाएगी। सतगुरु प्यारे साथ संगत जी, आपके चरणों में नमन।